हाँ नमस्कार दोस्तों। कल अपनों ने IUPAC लास्ट कगार पे ले आए थे और आपसे कहा था कुछ नाम लिखना, तो नाम आपने लिखा होगा। इसमें कुछ बातें अपनों ने करी थी, जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है सामने स्टेज 1 का क्वेश्चन। हम क्वेश्चन करेंगे 10 उसके अराउंड, फिर आगे आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 4 CS2। इसमें स्ट्रक्चर आपको शायद ना पता हो, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो आइसोब्यूटेन। वन टू थ्री बोलो बेटा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3 डाई क्लोरो 2 क्लोरो मेथिल, आगे प्रोपेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। 6 CHO डबल बॉन्ड CH NH2, नंबरिंग कर दिया 1 2 3 एमिनो, बोलो प्रो 2 इनल। सही है। 7 कर लोगे, 8 कर लोगे, 9 प्रोपार्जिल अल्कोहल बता चुके हैं, SC ट्रिपल बॉन्ड CCH2OH, नंबरिंग कर लोगे 1 2 3। मेसिटिलीन 12, आइसोप्रीन बता चुके हैं, मेसिटिलीन ये होता है 12। 135 1 2 3 4 5 6 135 ट्राइमेथिल बेंजीन, बोलो। ठीक है, अपने जो लग रहा है जो भी उसको बता दे रहे अपने कि जो भी डाउट होगा। आइसोप्रीन इधर वाले सब क्लास में लगभग हुए हैं, 13 14 ये सब क्लास में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। निम्नतम एल्केन जिसमें एथिल समूह प्रतिस्थापी है, जैसे 2 इथाइल पहला ऑप्शन लिया, 1 2 3 4। 2 इथाइल ब्यूटेन 1 2 3 4 5, इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है? CH3। थर्ड ऑप्शन ये ना 1 2 3 4 5, ये है इथाइल, बोलो। 18 एनहाइड्राइड बता ही दिया था, वो सब है। सिट्रिक एसिड क्वेश्चन नंबर 25, ये बच्चों में दिक्कत आई होगी, सिट्रिक एसिड का शायद स्ट्रक्चर ना पता हो। CH2 COOH COH COOH CH2 COOH, ठीक है ना। नंबरिंग कर दो 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें क्वेश्चन हो सकता है आपको डाउट, क्वेश्चन नंबर 44। स्टेज 1 की बात कर रहे हैं हम सब। कौन सी बात कर रहे हैं? स्टेज 1। एक्रोलीन का स्ट्रक्चर शायद ना पता हो, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO 1 2 3, ठीक है ना। प्रो 2 इन 1 अल, सही है। स्टेज 1 में और कौन सा हो सकता है? 47 44 45 45 एक्राइलोनाइट्राइल CH2, इसका बता चुके हैं, तो ये तो आपको कॉमन नेम बता चुके हैं ये, ठीक है।
और लगभग सब इसमें हुए हुए। (47) CHO CH2 CH2 CH CH2 CHO CH2 CHO 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या होगा? फॉर्मिल मेथिल। तो थ्री फॉर्मिल मेथिल, 3 फॉर्मिल मेथिल हेक्सेन डाई अल, 3 फॉर्मिल मेथिल हेक्सेन डाई अल। ठीक है ना, स्टेज 1। और कौन सा है? टार्ट्रिक एसिड 46। टार्ट्रिक एसिड का नाम है वन टू थ्री फोर 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाईओइक एसिड। ये कौन सा है? 47। ये सब स्टेज 1 के क्वेश्चन लिख रहे हैं। फिर स्टेज 3 आप करो, उसमें से लगभग सभी क्वेश्चन आपके कॉपी में कराए गए हैं। 49 देख लो, CONH2 CHO, यहाँ डबल बॉन्ड, नंबरिंग कहाँ से? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या हो जाएगा नाम? 2 मेथिल, आगे 6 ऑक्सो हेक्स 3 आगे एमाइड। इतने क्वेश्चन हमें लगे जो थोड़ा बहुत अलग है, बच्चे पूछते हैं ये क्वेश्चन। वो आपको स्टेज 1, फिर कल अपने स्टेज 2, इसमें से भी कोई होगा तो फिर अपने रिपीट कर देंगे। ठीक है ना बेटा? कर लोगे? आंसर की है ही आपके पास, एक बार करके देखना उसको। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं अपने आइसोमेरिज्म, फिर आगे की बात करते हैं। ये मिटा रहे हैं अपना। समावयवता आइसोमेरिज्म, समावयवता। लिखो इसमें ऐसे कार्बनिक यौगिक, लिख लो इसमें ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, लेकिन ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक या रासायनिक गुण, या दोनों में अंतर हो, लेकिन भौतिक या रासायनिक गुण या दोनों में अंतर हो, समावयवता कहलाते हैं। भौतिक या रासायनिक गुण या दोनों में अंतर हो, समावयवता कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक या रासायनिक गुण या दोनों में
अंतर हो, समावयवता कहलाते हैं। सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसकी हिंदी में लिख दे रहे हैं संरचनात्मक समावयवता, और इसकी त्रिविम ठीक है ना। अब इन सबों की हिंदी हम लिखते रहेंगे, लेकिन अभी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म, इन सब की हिंदी लिखेंगे जब चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, तो अभी हिंदी लिखेंगे। चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। हिंदी इसकी लिख देंगे, अभी बता दे रहे हैं हम। चेन आइसोमर की हिंदी में कहते हैं श्रृंखला समवयवता, रिंग चेन, वलय श्रृंखला, स्थिति समवयवता, क्रियात्मक समवयवता, मध्यवयवता, चलावयवता, ज्यामितीय समवयवता, प्रकाशीय समवयवता। अभी लिखेंगे तो उसको बता देंगे। हेडिंग डालो, संरचनात्मक समवयवता, इसको मिटा दे क्योंकि अभी ये तो चार्ट बना है, इसको देख लो एक बार, ठीक है। मिटा देना। चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऐसे समावी, लिखो, ऐसे समाववी जिनमें उपस्थित परमाणुओं या ऐसे समाववी जिनमें उपस्थित परमाणुओं या समूहों के विन्यास में अंतर हो, ऐसे समाववी जिनमें उपस्थित परमाणुओं या समूहों के विन्यास में अंतर हो, संरचनात्मक समवयवता कहलाते हैं। संरचनात्मक समवयवता कहलाते हैं। अभी तक हम डिफिनीशन की बात कर रहे हैं, कोई बहुत खास बात नहीं बताई। अब यहां से मामला संरचनात्मक मिटा रहे हैं, अब यहां से अपने को देखना है इसमें काम। इसमें पहला आता है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, ठीक है। अब अपने को डिफिनेशन नहीं बेटा, फीलिंग को समझना है, ठीक है ना। तो समावयवता क्या दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। समावयवता है तो दिमाग में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो लिखो
ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन श्रृंखला में भिन्नता हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन श्रृंखला में भिन्नता हो। ठीक है, श्रृंखला में भिन्नता हो। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और लिखो, आईयूपीएसी नामकरण में श्रृंखला समावी, आईयूपीएसी नामकरण में श्रृंखला समावी में मूल श्रृंखला अलग अलग होती है। आईयूपीएसी नामकरण में श्रृंखला समावी में मूल श्रृंखला अलग अलग होती है। जैसे, हाँ रुक जाओ, अलग अलग होती है, लिख लिया। अगला पॉइंट, इसे नाभिकीय समझौता भी कहते हैं। इसे नाभिकीय समझौता भी कहते हैं। इसे नाभिकीय समझौता भी कहते हैं। मिटा दें या अब सुन लो, अब अपने बात करेंगे चर्चाओं पे। अब सुनो, एग्जाम्पल से इसको समझना है। सेम अणुसूत्र क्या होना चाहिए? समान, लेकिन श्रृंखला में क्या होनी चाहिए? भिन्नता। और हमने जो लाइन बोली, मूल शब्द, नामकरण की मूल शब्द होती है ना, वो दोनों में भिन्न होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 CH2 CH3 and CH3 CH CH3 CH3 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3। इसमें मूल शब्द कितने के हैं? 4 के। इसमें मूल शब्द कितने के हैं? 3 के। ठीक है ना, अणुसूत्र दोनों में समान है, तो ये क्या हो जाएगा? श्रृंखला, चेन आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन एक बात और देखना, सपोज करो ऐसे है CH3 CH2 CH3 एंड CH3 CH2 CH3 1 2 3 1 2 3। क्या इसमें मूल शब्द भिन्न होने चाहिए? मूल शब्द इसमें क्या है? समान है कि भिन्न है? मूल शब्द इसमें सेम है, 3 कार्बन, तो ये चेन आइसोमर नहीं होगा, ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। बेटा ठीक है, तो क्या था इसमें श्रृंखला समानता में? अणुसूत्र समान हो लेकिन श्रृंखला में क्या हो? अणुसूत्र समान हो लेकिन श्रृंखला में क्या हो? भिन्नता हो। अणुसूत्र समान हो लेकिन श्रृंखला में क्या हो? भिन्नता हो। एक में चेन किसी और की, एक में किसी और की। ठीक है ना, जैसे इधर देखो, CH3 CH2 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 CH3 and CH3 CH2 CH CH3 CH3 1 2 3 4 5 1 2 3 4। इससे मूल शब्द 5 की, इससे मूल शब्द 4 की, और सूत्र समान है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म है। अगला देखो, एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
5। इसमें मूल शब्द 6 की, इसमें मूल शब्द 5 की, ये चेन आइसोमेरिज्म है। एक, दो, तीन, चार, 5। 1, 2, 3, 4, मूल शब्द 5 की, मूल शब्द 4 की, चेन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, मिटाएं, इसको मिटा दें। चेन आइसोमेरिज्म है, इधर आ जाओ। ये है 5 की, ये है 4 की, देख रहे हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, चेन आइसोमेरिज्म है। सही है। 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि अणुसूत्र इसमें समान नहीं है। ये चेन आइसोमर नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें सेम नहीं है। देखना इधर, CH3 CH2 CH2 CN एंड CH3 CH CN CH3, 1 2 3 4, 1 2 3, मूल शब्द 4 की, मूल शब्द 3 की, चेन आइसोमेरिज्म है। CH3 CH2 CH2 CHO and CH3 CH CHO CH3, 1 2 3 4, 1 2 3, चेन आइसोमेरिज्म है। CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH COOH CH3, 1 2 3 4, 1 2 3, चेन आइसोमेरिज्म है। ठीक है ना। इधर देखो, ये है 1 2 3 4 5 है। बेटा एक बात ध्यान सुनो, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमेरिज्म कंडीशन ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। अब देख लो, अब इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, रूट चेन 6 की, रूट चेन 4 की, चेन आइसोमेरिज्म होगा। बोलो सही है। कर लोगे इतने काम, एग्जाम्पल देखो लिख रहे हैं। मिटा रहे हैं। जो नंबरिंग करें उसमें मूल शब्द क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसमें कोई भी लफड़ा नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम चाहिए। एक में मूल शब्द कुछ और की, एक में मूल शब्द कुछ और की, बस वही हो जाएगा आपका चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। अगला एग्जांपल, अगला रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, वलय श्रृंखला समारोह, वलय श्रृंखला समारोह।
ठीक है, देखो लिखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन एक यौगिक वलय हो और दूसरी क्या हो, श्रृंखला हो। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन एक यौगिक वलय और दूसरी क्या हो, श्रृंखला। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक पॉइंट और लिखना है इसमें, एक पॉइंट और लिखना है, दोनों में असंतृप्तता की कोटि समान होनी चाहिए। दोनों में असंतृप्तता की कोटि समान होती है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फर्स्ट डे वाला लेक्चर, दोनों में DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समान होता है। इधर देखो, इसमें कितने कार्बन है, 4, इसमें कितने कार्बन है, 4, 2 1 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 2 8 हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन याद है, DOU द्विबंध की संख्या धन वलय की संख्या प्लस 2 इंटू ट्रिपल बॉन्ड की संख्या। इसमें DOU कितने, 1 है, इसमें DOU कितना है, 1 है। दोनों क्या है, रिंग चेन आइसोमेर। ये देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड इसमें कार्बन कितने हैं, 4, इसमें कार्बन कितने हैं, 4, 3 2 5 और 1 6, 2 2 4 1 5 1 6। DOU इक्वल टू क्या हो गया, 1, DOU इक्वल टू क्या हो गया, 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों में क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो गई, वलय श्रृंखला समता। एक पॉइंट और इसमें लिख लो, लिखो, ये वलय श्रृंखला समता क्रियात्मक समता भी हो सकते हैं। वलय श्रृंखला समता क्रियात्मक समता फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी हो सकते हैं। अगला इधर एग्जांपल, वलय श्रृंखला में क्या क्या बात कही, अणुसूत्र समान, एक में वलय और एक में श्रृंखला, दोनों में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो, सेम, और वलय श्रृंखला समता क्रियात्मक समता हो सकते हैं। 3 लाइन आपको ध्यान रखनी है। इधर देखो, ये है 1 2 3 4 5, इसमें DOU 1 DOU 1 DOU 2 DOU, देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 5, तीन 4 5 6, DOU 2 DOU 2। बोलो, सही है। अब आ जाओ पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म स्थिति समावता, स्थिति समावता। हिंदी लिख दे रहे हैं, दोनों हिंदी इंग्लिश जानते रहो तो सही रहेगा। लिखो, इसमें लाइन से ध्यान से सुनो, ऐसे कार्बनिक यौगिक स्थिति समता, स्थिति समता डाल दिया, ठीक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, लेकिन ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, लिख लिया, लेकिन क्रियात्मक समूह
या बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड, या बहुबंध या प्रतिस्थापी, या प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न हो। देखा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह या बहुबंध या प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न हो। ठीक है, तो इसमें पोजीशन आइसोमर में क्या बात कर रहे थे? अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह या बहुबंध या प्रतिस्थापी की स्थिति अलग हो। हाँ, एक बात इसमें और है, चेन आइसोमर में मूल शब्द क्या था? भिन्न था। इसमें मूल शब्द क्या होगा? सेम। इसमें मूल शब्द क्या होगा? सेम। जैसे एग्जांपल एल्कीन, एल्कीन है, ठीक है ना। अब एल्कीन मान लो ऐसे है, ऐसे है 1 2 3 1 2 3, इसमें डबल बॉन्ड किस नंबर पे है? 1 नंबर पे। इसमें 1 है तो ये पोजीशन आइसोमर होगा? नहीं होगा। लेकिन ऐसे हो मान लो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें डबल बॉन्ड किस नंबर पे है? 1 नंबर पे। इसमें डबल बॉन्ड किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। मूल शब्द दोनों में क्या है? 4 की हैं, तो ये पोजीशन आइसोमर शो करेगा। मतलब एल्कीन पोजीशन आइसोमर शो करेगा जब कम से कम कितने होंगे? कार्बन 4। ठीक है ना। सिमिलरली एल्काइन, सेम इसी टाइप से क्या होगा? एल्काइन। इधर देखो, वन टू थ्री फोर 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे बेटा? 1 नंबर पे। इसमें ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। मूल शब्द दोनों में क्या है? 4 की। तो ये पोजीशन आइसोमर होगा। मतलब कोई कहे एल्काइन पोजीशन आइसोमर शो करेगा, कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 4। एल्कोहल, मोनो हाइड्रिक एल्कोहल और डाइहाइड्रिक एल्कोहल। वन टू, वन देख रहे हो? 1 2 3 1 2 3, इसमें OH किस नंबर पे है? 1 नंबर पे। इसमें OH किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो ये दोनों क्या हो गए? पोजीशन। इसमें 1 नंबर पे 2 OH, 1 2 पे 2 OH। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पोजीशन इसमें शो करेगा, कम से कम कार्बन कितने चाहिए? 3। डाइहाइड्रिक अल्कोहल कार्बन कितने चाहिए? 2। मोनोहेलाइड, मोनोहेलाइड सेम वही प्रोसेस, मोनोहेलाइड और यहां लिख दे रहे हैं डाइहेलाइड। ठीक है। Cl 1 2 3, देख रहे हो? 1 2 3, मूल शब्द 3 का, मूल शब्द 3 का। मोनोहेलाइड पोजीशन इसमें शो करेगा जब कम से कम कितने कार्बन? 3। डाइहेलाइड 1 2 1 2, सही है।
अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, एल्केन। क्या? एल्केन। एक बेटा दिमाग से बताओ, सोच के बताओ ना, एल्केन कभी पोजीशन आइसोमर शो कर सकता है? ध्यान से सोचो, एल्केन कभी पोजीशन आइसोमर शो कर सकता है? बोलो। जब रेगुलर क्लास चलती थी तो 80% जनता की जवाब आती थी नहीं। लेकिन एल्केन पोजीशन आइसोमर शो करेगा कब? जब प्रतिस्थापी में भिन्नता हो, जैसे CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 एंड CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। देख रहे हो? आराम से पहली बात सुनो। पहली बात तो ये पूछेगा कि एल्केन कभी पोजीशन आइसोमर शो कर सकता है? यस, कर सकता है। कब? जब प्रतिस्थापी में भिन्नता हो, और कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन। 1 2 3 4 5। इसमें साइड चेन किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। इसमें साइड चेन किस नंबर? 3 नंबर पे। तो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए? 6। तो एल्केन, पहली बात ध्यान सुनो, एल्केन पोजीशन आइसोमर शो करेगा? यस, करेगा। कम से कम कितने कार्बन? 6। और किसकी वजह से करेगा? प्रतिस्थापी समूह में भिन्नता के कारण। ठीक है। कीटोन, कीटोन ये है कीटोन। ठीक है, ये क्या है? कीटोन। कीटोन पोजीशन इसमें शो करेगा? यस, जब कम से कम कितने कार्बन? 5। 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसमें CO किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। इसमें CO किस नंबर पे है? 3 नंबर पे। एल्डिहाइड, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए कभी। एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमर शो करेगा? यस, करेगा। जब कम से कम कितने कार्बन? 5। कैसे? देखो, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CHO एंड CH3 CH CH3 CH2 CHO। 1 2 3 4। 1 2 3 4। इसमें CH3 किस नंबर पे है? 3 नंबर पे। इसमें CH3 2 नंबर पे। तो एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमर शो करेगा किसकी वजह से बेटा? प्रतिस्थापी में भिन्नता के कारण। समझ गए? तो हम आराम से 2 कंपाउंड दिए होंगे नंबरिंग के लिए, एक में फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी किसी और नंबर पे, एक में किसी और नंबर पे। ठीक है, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन उठाते हैं। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6, स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 6। इधर मिटा देते हैं। स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टेज 1 आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। उसने क्वेश्चन ऐसे लिखा है, CH3 O CH2 CH2 CH3 and CH3 O CH CH3 CH3 1 2 3 1 2 3। इसमें ईथर वो किस नंबर पे है? 1 नंबर पे। इसमें किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो ये क्या हो गया? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऐसी बातें इसमें पोजीशन आइसोमर में करी जाएगी। अब 6 एग्जाम्पल लिखते हैं, आप बताना पोजीशन आइसोमर कौन है कौन नहीं।
चलो ये बात है। कौन बताना है कौन पोजीशन आइसोमर है कौन नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, पहले तो ध्यान से देख लेना, सब में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब में सेम होने चाहिए। इसकी नंबरिंग करो 1 2 1, ये पोजीशन आइसोमर है। 1 2 1 2 3 4, ये पोजीशन आइसोमर है। 1 2 1 2, ये पोजीशन आइसोमर है। 1 1, पोजीशन आइसोमर नहीं है। 1 1, एक ही चीज है, दोनों सेम है, पोजीशन आइसोमर नहीं है। 1 2 1 2 3, पोजीशन आइसोमर है। देख रहे हो ना, OH इसमें 2 नंबर पे, इसमें OH 3 नंबर पे। बोलो कोई लफड़ा? तो इसमें रूट वर्ड क्या होना चाहिए? सेम। चेन आइसोमर रूट वर्ड डिफरेंट। फंक्शनल आइसोमर, क्रियात्मक समावयवता, क्रियात्मक समावयवता। देखो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो। ठीक ना, एक लाइन और लिख लो। क्रियात्मक समावयवी अलग अलग समजातीय श्रेणी के होते हैं। क्रियात्मक समावयवी अलग अलग समजातीय श्रेणी के होते हैं लेकिन सामान्य सूत्र समान होता है। क्रियात्मक समावयवी अलग अलग समजातीय श्रेणी के होते हैं लेकिन सामान्य सूत्र समान होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाओ। CH3 CH2OH एंड CH3 OCH3, ऐसे दिए होंगे 2 कंपाउंड, आपको आराम से गिन लेना। कार्बन गिन लेना, हाइड्रोजन गिन लेना, ऑक्सीजन गिन लेना। देखो ये क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? ईथर। तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। इधर देखो CH3 CN CH3NC, साइनाइड, अणुसूत्र समान है ना, और ये क्या है? आइसोसाइनाइड। देख लो, अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह में क्या हो? भिन्नता। अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह में भिन्नता। CH3 CH2 COOH, क्या है ये? एसिड। CH3 COOCH3, ये क्या है? एस्टर। इसमें एसिड है और इसमें एस्टर है, अणुसूत्र समान है, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, अगला कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, CH3 CONH2, कार्बन कार्बन सेम, नाइट्रोजन सेम, हाइड्रोजन सेम, नाइट्रोसो, और ये क्या है? एमाइड। कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। क्रिया अणुसूत्र समान, एक में कोई दूसरा क्रियात्मक समूह, एक में कोई दूसरा क्रियात्मक समूह। बोलो
ठीक है ना। ऐसे भी हो, देखो इधर CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, एल्काडाइन। क्या है, एल्काडाइन। और ये क्या है, एल्काइन। देख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन 3 कार्बन 3, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, सब चीज सेट है। एक में ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड। क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। बोलो, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे ये भी देख लो। कंपाउंड दिया जाएगा, आगे आपको बताना है कि ये क्या है, पोजीशन है, फंक्शन है, मेटामेरिज्म है, चेन है, टॉटोमेरिज्म है, क्या है। तो देखो क्वेश्चन एक कैसे दिया हुआ है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर है 5। कैसे दिया है देखो, स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 5, स्टेज 1 है आइसोमेरिज्म का, क्वेश्चन नंबर है 5। ये दिया है CH3 CH2 CH OH CHO एंड CH3 CH2 CH2 और यहाँ COOH। 4 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये दोनों क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। दोनों क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें क्या है, एसिड है और इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल है, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक और क्वेश्चन है इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे पूछते हैं, ये सब तो नॉर्मल बच्चे पकड़ लेते हैं, लेकिन इस चीज को देखो, ये क्या है, ये है ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेज फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन एंड क्या है, बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन CH2Cl। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। ये एक लाइन बोली थी हमने कि क्रियात्मक समूह अलग अलग समजातीय श्रेणी के होते हैं, लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या होती है, सेम। याद करो समजातीय श्रेणी, एक में Cl किससे जुड़ा है, CH2 से, इसमें Cl किससे जुड़ा है, बेंजीन से, तो ये समान समजातीय श्रेणी के हुए, नहीं हुए। और अणुसूत्र समान है तो ये दोनों क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होंगे। एक में Cl किससे है, CH2 से, एक में Cl किससे है, बेंजीन से, तो ये सेम होमोलोगस नहीं हुए, समान समजातीय नहीं हुए, भिन्न समजातीय हुए, तो ये क्या हो गया, क्रियात्मक समझौता। बोलो, समझ गए बात। तो चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, पोजीशन और ये आपका फंक्शन। मॉड्यूल में खूब सारे और एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसको देखना बेटा, ठीक है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म मध्यवता। मध्यावयवता, मध्यावयवता। हो गया, लिखो, लिख लो, इसमें एक लाइन लिखो, लिखो यह समझौता, लिखो यह समझौता, यह समझौता समान बहुसंयोजी, यह समझौता समान बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए, यह समझौता समान बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से
जुड़े हुए एल्किल समूह की प्रकृति में भिन्नता के कारण होती है। यह समझौता समान बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह की प्रकृति में भिन्नता के कारण होती है। यह समझौता समान बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह की प्रकृति में भिन्नता के कारण होती है। अब बहुसंयोजी की बात कर लो, यह किसमें होंगे? बहुसंयोजी में। बहुसंयोजी मतलब पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट फंक्शनल, पॉलीवैलेंट बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होते हैं पहले ये देखो, हाँ, जिसके दोनों तरफ ग्रुप लग जाए। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, एटसेट्रा। ये तो पहले पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लिख लिया। अब हम बात करते हैं अब जो हम मेटामेरिज्म जो हम बोल रहे हैं तो लिखवा दी डिफिनीशन, मॉड्यूल में भी दे रखी है, आप देख लेना। अब हम बता रहे हैं वो, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लिया, इसको मिटा रहे हैं। पॉलीवैलेंट बहुसंयोजी क्रियात्मक। अब एक चीज देखना है, सीधी बात जो हम बोल रहे हैं उसी से आप मेटामेरिज्म लिखो, इन्वर्टेड कॉम लिखो। हम एल्किल समूह को चाहे जैसे चेंज करें, बस ख्याल ध्यान लिख लो, बस ध्यान इस बात का रहे कि कहीं क्रियात्मक समूह चेंज ना हो जाए। इसी से आपको करना है। अब सुन लो, मेटामेरिज्म दिमाग में आया, अणुसूत्र तो समान, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होने से बहुसंयोजी जिसके दोनों तरफ समूह लग रहे हो। अब हमने कहा हम एल्किल समूह को चाहे जैसे वैसे परिवर्तित करें, बस ख्याल इस बात का रहे कि कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए। ध्यान से सुनो, हम एल्किल समूह को चाहे जैसे वैसे परिवर्तित करें, बस ख्याल इस बात का रहे कि कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए। ये तो लिखवा दिया। अब हम काम इसको करते हैं, 6 एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल CH3 CH2 OCH2 CH3 and CH3 OCH2 CH2 CH3 CH3 CH2 OCH2 CH3 and CH3 CH2 CH2 CH2OH CH3 COOCH2 CH3 CH3 CH2 CH2 COOH CH3 CH2 COOCH2 CH3 and CH3
COO CH2 CH2 CH3। नोट करते रहो भाई। हम एल्किल समूह को चाहे जैसे वैसे परिवर्तित करें, बस ख्याल इस बात का रहे कि कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए। COO CH2 CH3 and COO CH3। ये फेमस क्वेश्चन ओ हम एल्किल समूह को चाहे जैसे वैसे चेंज करें, बस ख्याल इस बात का रहे कि कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए। और ध्यान से एक बात और कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट रहे। अब देखो कितने कार्बन, 2 2 4 3 1 4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है। यहाँ भी क्या है, ईथर, और ये भी क्या है, ईथर। ये क्या है, मेटामर। ये देखो ईथर, और इधर के देखो ईथर हो गया, और ये क्या हो गया, अल्कोहल। ये मेटामर नहीं है, एस्टर, एसिड, मेटामर नहीं है, एस्टर, और ये एस्टर मेटामर है। 2 कार्बन, ये 6 1 7 2 9, 6 1 7 6 1 7 8 9। यहाँ भी क्या है, एस्टर, देख रहे हो ना, ये भी क्या है, एस्टर, और ये भी क्या है, एस्टर। तो ये मेटामर है, एस्टर, एस्टर मेटामर है, एमीन 2 डिग्री मेटामर है। बोलो, देख रहे हो ना। तब इसके नेक्स्ट क्लास में अपने इसको देख लो। पहले हम ध्यान सुनो, हम एल्किल समूह को चाहे जैसे वैसे परिवर्तित करें, मेटामर होगा किसमें, पॉलीफंक्शनल में। साइनाइड में नहीं होगा, एल्कीन में जनरली नहीं होगा, किसमें होगा, पॉलीफंक्शनल में, जिसके दोनों तरफ ग्रुप लग रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप, ना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। तो हम इसको चेंज करेंगे, बस इस बात का ध्यान रहे कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए। ठीक है। और एक बात का इसमें ध्यान रखना है, नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम बात करेंगे तो उसमें हम IUPAC के कुछ क्वेश्चन डील करेंगे। इसके क्वेश्चन साथ साथ कर रहे हैं, जहां तक होगा वही तो ध्यान रखना है, फिर आपका काम कर लोगे इसको। बोलो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में IUPAC स्टार्ट करेंगे। इसके बशर्ते आप ये ध्यान रखना कि क्या ये क्वेश्चन यहाँ तक, नेक्स्ट में अपने चलेंगे टॉटोमेरिज्म, चला होता हल्का सा करेंगे, चला होता क्योंकि ये GOC के बाद ही हो पाएगा, फिर GI-OI। ठीक है, कर लोगे, चलें आगे। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्लास में आगे अपने IUPAC कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे चला होता और ज्यामिति स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।